ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम महाशिव पुराण के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है महाशिव पुराण, क्या होता है इसके सुनने से हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं। कल हमने बनाई थी 11वें अध्याय पे वीडियो, जिसमें शिवलिंग के बारे में बताया गया था कि जो शिवलिंग की स्थापना है वो क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है और कैसे की जाती है। आज हमारे पास है 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में बताया गया है कि शिव क्षेत्र कौन कौन से है, जो शिव क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं करो हे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान करे अगर आपका कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कभी भी कोई भी विघ्न ना आए, क्योंकि आज की जो डेट है उसमें हर कोई दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई औलाद बिना दुखी है, कोई घर बिन दुखी है, यानी कि सब दुखी हैं। तो इसीलिए, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, ये अगर आप महाशिव पुराण का पूरा ये अध्ययन कर लेते हैं तो आपके आधे दुख हैं जो वो कम हो जाएंगे। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आइए जानते हैं 12वें अध्याय में क्या क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ महाशिव पुराण से रिलेटेड, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। आइए शुरू करते हैं 12वां अध्याय, जिसमें बताया गया है शिव क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि जो शिव क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र, वो कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं सूत जी क्या बोलते हैं ऋषियों को। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, पुण्य देने वाले शिव क्षेत्रों को सुनिए। कि जो पुण्य देने वाले हैं उन शिव क्षेत्रों के बारे में सुनिए। क्या बोलते हैं? क्षेत्रों में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है, अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर पाप ना करें। अगर आप पुण्य क्षेत्र में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हो, पाप ना करें। और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करें। नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। जो सरस्वती नदी माता है उसके 60 सिर हैं, 60 मुख हैं। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो इसके तट पर निवास करता है उसको ब्रह्म पद प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। जो हिमालय से निकली है गंगा नदी वो पतित पावन है। उनके तट पर वास करें अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिसमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, जिसमें स्नान और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। अगर आप पुण्य क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुख वाली है। नर्मदा नदी है जो, उसके 24 मुख है और उसको वैष्णव पद भी प्राप्त है। 12 मुख वाली है तमसा नदी। 10 मुख वाली है ये रावी नदी। रेवा नदी है महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, कि जहाँ बसने से ब्रह्महत्या और गौ हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णा नदी है और 10 मुख वाली तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायी और सर्वगुणमुखी नदी है, जो 9 मुखों वाली और जो ब्रह्मलोक से चतुई हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है। तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदियाँ और महापुण्य कावेरी, जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, सुभद्र और सर्वदायिनी हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोक हैं, शिव संबंधी अभिशिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान अपना अपना और उनका पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम फल प्राप्त होता है। यदि सदाचार
सद्कामना और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसके अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई अच्छा इंसान होता है और वह जो है उसको बहुत सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। अगर वह कभी पाप नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, तो उसको जो है बहुत सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्यों के बड़े बड़े पुण्यों का नाश कर देता है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल भी पाप नहीं करना है। तो उसके बाद देखते हैं क्या बोलती है। और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य की को देने वाला है। काय की वाचकी पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान हो जाते हैं। कलाप नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप ध्यान और तप से जब शरीर को सुखावे तब कहीं छुटकारा प्राप्त होवे। तो ये समाप्त होता है हमारा 12वां अध्याय। इसमें बताया गया है कि शिव क्षेत्र कौन कौन से हैं, पुण्य क्षेत्र इसमें यह बताया गया है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे दूसरा यानी कि 13वां अध्याय, जिसमें देखते हैं क्या लिखा होता है, क्या आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।